हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए हम चल रहे हैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 के पार्ट 2 की तरफ। हमने पार्ट 1 2011 का ऑलरेडी कर लिया, अब हम चल रहे हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, द कैट कैन सर्वाइव फॉल फ्रॉम अ हाइट मच मोर देन अ ह्यूमन और अदर एनिमल्स। किस वजह से ऐसा हो पाता है? भाई एक जो कैट है, एक जो बिल्ली है, वो गिरती है ऊपर से, बहुत इजीली सरवाइव कर जाती है अदर एनिमल्स के मुकाबले। क्यों ऐसा होता है? सबसे पहला, कैन बी इमीडिएटली एडजस्ट इटसेल्फ टू लैंड ऑन ऑल फोर पॉज एंड बेंड द लेग्स टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग। एक्चुअली ऐसा करती है, अपने चारों पैरों को फैला लेती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो अपने क्लॉज को नीचे रखती है, मतलब पैरों को नीचे रखती है, जिसकी वजह से जो फॉलिंग का इम्पैक्ट होता है वो पूरी बॉडी पर पड़ता ही नहीं है। इस वजह से वो इजीली सर्वाइव कर जाती है। ऑल्दो इसका करेक्ट आंसर यही है, ये वाला, क्योंकि बिल्ली तुरंत सभी चार पंजे पर भूमि के लिए खुद को समायोजित कर सकते हैं और गिरने के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए पैरों को मोड़ सकते हैं। अगर इनको ज्यादा तेज लगेगा ना कि भैया ऊंचे से ज्यादा गिर रहे हैं, तो ये बेंड कर लेंगे अपनी बोन्स को, तो सारा का सारा प्रेशर बेंडिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा। ये तरीका होता है बिल्ली के सर्वाइवल का। इलास्टिक बोन्स, अगर बोन्स इलास्टिक हो जाएंगे तो बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। थिक एंड इलास्टिक स्किन, अगर थिक स्किन हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सब नहीं कर पाएगी। ऑल्सो गेट इंजरी इक्वल विद द अदर एनिमल्स, इसको भी उतना ही चोट लगता है जितना बाकी जानवरों को लगता है। नहीं, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ गोइटर, गोइटर किसकी वजह से हो जाता है? गोइटर हो जाता है किस आयन की कमी की वजह से? गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो गला होता है, यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये आयोडीन को पकड़ता है। अगर ये आयोडीन को नहीं पकड़ पाता, मतलब आयोडीन की अगर कमी हो जाए, तो ये क्या करता है, आयोडीन की कमी होने की वजह से ये सूज जाता है, सो दैट कि पेरिफ्री से ज्यादा आयोडीन को पकड़ पाए, ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को पकड़ने के लिए काम करना शुरू करता है, और इससे क्या हो जाता है, गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। To suspect HIV/AIDS in a young individual, which one among the following symptom is mostly associated with? अगर किसी इंसान को मैं बोलूं एड्स हो गया तो सबसे ज्यादा दिखने वाला सिम्टम उस एड्स पेशेंट में कौन सा होता है? तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज। बेटा अगर लिवर डिजीज हो जाएगी या जॉन्डिस हो जाएगा तो कोई और बीमारी हो जाएगी, वो एड्स में नहीं होता। क्यों? एड्स क्या करता है ना, एड्स आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने से लिवर या जॉन्डिस इस तरीके की कोई क्रॉनिक बीमारी होती नहीं है। सिवियर अनीमिया, अनीमिया हो गया मतलब आयरन डेफिशिएंसी हो गई, ये भी नहीं करता। क्रॉनिक डायरिया मतलब लूज मोशंस लग गए, नहीं। बेटा अगर इनमें से कोई भी चीज हुई ना तो सबसे पहले हम भागते हुए डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे हमको कुछ हो गया, देखो हम में क्या प्रॉब्लम है। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें पता ही नहीं लगता हो क्या गया है। जब पता लगता है तब तो हो चुका होता है, क्योंकि इम्यूनिटी को तो खत्म कर देता है। अब बाहर से कोल्ड आया, कोल्ड निमोनिया में बदला, तब तक हमें पता ही नहीं है। पता नहीं है तो होता क्या है, बहुत सिवियर परसिस्टेंट हेडेक होता है, बहुत हल्का सा सिवियर सा हेडेक रहेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। अब आप ये सोचो कितने लोग आप में से होंगे जो आज सर दर्द होने पर डॉक्टर को जाकर के बोलेंगे कि जी मेरा ब्लड टेस्ट करो। कितने डॉक्टर्स होंगे जो सर दर्द होने पर बोलेंगे भैया तू ब्लड टेस्ट करा। जब तक उन्हें पता नहीं लगता ना कि भाई ये एक्चुअली कोई डिजीज है, तब तक वो ब्लड टेस्ट करने बोलते नहीं है तुम लोगों को। तो इसीलिए हमें पता नहीं लगता है कि भैया एड्स जो है हो चुका है। एड्स हो चुका होता है तब हमको पता लगता है कि एड्स हो चुका है। एक मिनट रुकिएगा, पेन उठा लू पहले जो गिरा दिया है। चलिए नेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। परसिस्टेंट हेडेक रहता है पर उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम डिस्प्रिन खाएंगे सो जाएंगे। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ एड्स इज, एड्स का फुल फॉर्म अगर बताना होगा तो क्या बताएंगे? व्हाट इज एड्स? एड्स क्या होता है? बेसिकली एड्स की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्टिव इम्यूनो काट दो पहले, तो अक्वायर्ड वाले ये 3 है, इंडिविजुअल नहीं, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये वाला भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। इसका करेक्ट आंसर इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी कीपिंग इज नोन एज, बी कीपिंग किया क्यों जाता है? बी कीपिंग किया जाता है बेसिकली शहद के लिए। बीज क्या करती हैं भाई, बहुत अच्छी वर्कर्स होती हैं,
जाती हैं ढूंढ ढूंढ कर, फूल लेकर आती हैं, ढूंढ ढूंढ कर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आती हैं, उससे उनका शहद चूस लेती हैं और चूसने के बाद क्या करती हैं, ला करके इकट्ठा कर देती हैं हाइव्स में। हाइव्स में इकट्ठा करने की वजह से बहुत सारा शहद इकट्ठा हो जाता है और उसको यूज कर लेते हैं हम लोग, उनको मार के भगा के हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक्चुअली सबसे बड़ा जानवर कौन हुआ? हम क्या करते हैं, सारे जानवरों का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने। तो एक्चुअली वी आर द बिगेस्ट एनिमल। चलिए एनीवेज, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, एक्वाकल्चर या एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब होता है बेटा सिल्क वॉर्म की रेयरिंग, जिससे हमको सिल्क मिलता है। एपिकल्चर का मतलब होता है बीज, जिससे हमें शहद मिलता है। एक्वाकल्चर क्या हुआ? फिशेस या फिर प्लांट में रहने वाले कुछ प्लांट्स। एग्रीकल्चर क्या हुआ भाई? फूड की नीड्स को पूरा करने के लिए उनकी ग्रोथ, सॉइल की स्टडी, एक्चुअली एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एपिकल्चर, दैट इज बीज। नेक्स्ट, अमंग द डिफेक्ट्स ऑफ आईज द शॉर्ट साइटनेस इज कॉल्ड एज। शॉर्ट साइटनेस को आप लोग ना नियर साइटनेस के नाम से भी जानते हो। शॉर्ट साइटनेस हो या फिर आप लोग नियर साइटनेस भी बोल सकते हो। इसमें आपको प्यार की चीज, पास की चीज नहीं दिखती, दूर की चीज इजीली दिख जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मायोपिया। इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायोपिया। नेक्स्ट, ह्यूमन क्लोनिंग इज परमिटेड इन ब्रिटेन फॉर द पर्पस ऑफ। देखो, ब्रिटेन भाई पूरी दुनिया ने बोला कि नहीं ह्यूमन क्लोनिंग को बैन कर दो, पर ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है बोलता है ह्यूमन क्लोनिंग को बनाओ, ह्यूमन क्लोन्स बनाओ। अगर मेरा क्लोन, व्हाट इज क्लोन? प्रतिरूपांतरण बोलते हैं या प्रतिरूपण बोलते हैं। क्या मतलब होता है? क्लोन का मतलब होता है मेरी एग्जैक्ट कॉपी बनाकर रखना। जैसी मैं दिखती हूँ वैसा ही मेरा क्लोन दिखेगा। सर पे चोट लगी होगी उसके भी लगी होगी, हाथ पे चोट लगी होगी उसके भी लगी होगी, उसको सब कुछ नजर आएगा, मतलब उसको सब कुछ पता लगेगा, कहाँ चोट, कहाँ नहीं, कहाँ क्या, कहाँ कैसे, सब पता लगेगा। कैसे पता लगेगा उसको? मतलब क्योंकि वो क्या है? क्लोन। उस क्लोन का इस्तेमाल हम कब कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी में किडनी लिवर फेल हो गया या मुझे ब्लड सेल्स की जरूरत है, तो क्या करें? किसी और से मांगने से बेटर क्लोन बना दो, उस क्लोन के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर लो, उस क्लोन के बोन मैरो का इस्तेमाल कर लो। इसीलिए उन्होंने, ब्रिटेन ने अलाउ किया। देखो, बट ये एथिक्स के अगेंस्ट है। अगर आप ये करोगे, इसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है रेदर देन पॉजिटिव, तो हम लोगों को ये बैन ही करना चाहिए। पर ब्रिटेन तो ब्रिटेन है, उसने सुनी आज तक कभी किसी की? जो अब सुनेगा, नहीं सुनता। इसीलिए उसने ह्यूमन क्लोनिंग अलाउ कर दिया। किसके लिए अलाउ करा? रिप्रोडक्शन नहीं, रिसर्च नहीं, थेरेपेटिक्स बिल्कुल सही, स्टेम सेल्स मतलब डिजीज के लिए, जेनेटिक्स नहीं। तो उसने थेरेपेटिक्स के लिए यानी कि चिकित्सक विज्ञान के लिए, मेडिसिन के लिए, स्टेम सेल्स के लिए, इनकी स्टडी के लिए उसको अलाउ कर दिया। पिक आउट द वायरल डिजीजेस अमंग द फॉलोइंग। भैया इसमें से बताना है वायरल डिजीज कौन सी होती है, इसमें से कौन सी बीमारी वायरस से हो रही है? हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, आर्थराइटिस, नेफ्रेटाइटिस। आर्थराइटिस जो होती है, अच्छा इसमें से वायरल डिजीज कौन सी? आई एम सो सॉरी। आर्थराइटिस गठिया बहुत ज्यादा होता है। ये बेसिकली आपके विटामिन डी की कमी से होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में दिक्कत। ये यूरिक एसिड भी इसका एक रीजन होता है। यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाए तो भी इससे हमारे को आर्थराइटिस हो जाता है। पहले हम इसको गाउट बोलते हैं, लेटर ऑन जब ये बढ़ जाता है तो इसको गाउट या आर्थराइटिस भी बोल देते हैं। आर्थराइटिस और भी टाइप के होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज हेपेटाइटिस। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस ब्रेन की दिक्कत होती है, मेनिंजेस होती है ब्रेन के बाहर, उसमें दिक्कत आ जाए उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस गठिया। नेफ्रेटाइटिस, नेफ्रॉन, नेफ्री, कुछ समझ में? किडनी से कुछ रिलेटेड, तो ये किडनी की डिसीज होती है, इसे नेफ्रेटाइटिस बोलते हैं। इसके अंदर किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं करती, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर्ली प्योर नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, वेजिटेबल्स आर इजीली पैरिशेबल बिकॉज ऑफ देयर हाई कंटेंट। व्हाट इज पैरिशेबल? पैरिशेबल का मतलब होता है गलते जल्दी हैं, खराब जल्दी हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? उसमें क्या हाई कंटेंट पाया जाता है? शुगर, वाटर, विटामिन या एंजाइम। देखो, विटामिन एंड एंजाइम से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो लेना देना है किससे? लेना देना है एक्चुअली वाटर से। जितना उस फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर वाटर कंटेंट हाई होगा, उतना ज्यादा वेजिटेबल होगा वो पैरिशेबल हो जाएगा, गल जाएगा जल्दी। नेक्स्ट, अनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से हो जाएगा? बेटा ये विटामिन का क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो सारे विटामिन दिए हुए हैं। राइबोफ्लेविन, B2, थायमीन, B1, फॉलिक एसिड, B9, नियासिन, B3। आप देखो, राइबोफ्लेविन B2 होता है, इससे कौन सी बीमारी होती है? कट्स हो जाते हैं लिप्स एंड टंग पे।
आपको ना विटामिन से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, इसीलिए इसको छोड़ के जाने की कोशिश मत कीजिएगा। B1 बेरी बेरी अनीमिया किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज B9 फॉलिक एसिड। ठीक है। B3 से क्या होता है? पेलेग्रा। इसका करेक्ट आंसर इज फॉलिक एसिड। प्रेग्नेंट वुमेन, जिस दिन हमें पता लग जाना ये लड़की प्रेग्नेंट है, उस दिन से लेकर के जब तक उसकी 9 महीने की प्रेगनेंसी चलती है, हम उसको रोज के रोज फॉलिक एसिड देते हैं। ठीक है, डन। इस वीडियो को आज फिनिश करती हूँ। इसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, न्यू वीडियो के क्वेश्चन के साथ, न्यू ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फिलहाल खत्म करती हूँ इस क्लास को, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।